JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव के क्योटो और वेनिस वाले तंज की। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने पीएम आवास का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पण किए जाने की। और बात होगी मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी की। खबरनामे के अंत में जानेंगे एक मुस्लिम परिवार ने किस अनोखे तरीके से मनाया बकरीद का त्योहार। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तैयारियां जोरों पर, दिसंबर 2023 से कर सकेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन। बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को सुरक्षा उपकरण देने का आदेश एमडी ने किया जारी। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग और कारागार विभाग में दौड़ी तबादला एक्सप्रेस। सीतापुर से मां पूर्णागिरि धाम टनकपुर के लिए शुरू हुई सीधी बस सेवा। सीतापुर डीएम ने वृक्षारोपण और जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए निर्देश। मोहाली विद्युत उपकेंद्र के संविदा कर्मी से गाली गलौज, थाने में दी गई तहरीर। सीतापुर में पुलिस विभाग के 2 उप निरीक्षक और 2 आरक्षी हुए सेवानिवृत्त, दी गई विदाई। ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों को लखीमपुर पुलिस ने वापस दिलाई धनराशि। मौका चाहे जो भी हो, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा पर निशाना साधने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। अब अखिलेश यादव ने वाराणसी के अंधरा पुल हुए जलभराव का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए भाजपा पर तंज कसा है। गुरुवार को बारिश से वाराणसी शहर के इलाकों में जलभराव हो गया। झमाझम बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं वाले दावों की पोल खोल दी। जलभराव के दौरान लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने ऐसा ही एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि बारिश ने आते ही भाजपाई विकास का सच दिखा दिया। काशी को क्योटो बनाने चले थे लेकिन वेनिस बना दिया। अखिलेश यादव का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रयागराज के लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई भूमि पर बने 76 प्रधानमंत्री आवासों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। प्रयागराज पहुंचे सीएम ने आवासों का विधि विधान पूर्वक पूजन करने के बाद सभी लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबी सौंपी। इसी के साथ सीएम ने शहर के लिए 1000 करोड़ की 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण अपने या माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए ऐसे घर बनाएं और गरीबों को उनको अधिकार देने का कार्य करें। इस कार्यक्रम को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इटावा के जसवंत नगर कस्बे में एक निजी कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया से बात करते हुए यूसीसी और चंद्रशेखर पर हमले पर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने यूसीसी पर कहा कि चुनाव आने पर भाजपा इसी तरह के काम करती है। वह किसी तरह का कोई भी बिल लाने वाली नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा के लोग इसी तरह का प्रचार करते हैं, करेंगे कुछ भी नहीं और ना ही हो पाएगा। इस तरह की बातें चुनाव के दौरान सामने आएंगी। शिवपाल यादव ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में महंगाई से जनता को परेशान कर दिया है। आम जनमानस बुरी तरह परेशान है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। जितने भी अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार झूठा ढिंडोरा पीट रही है। थानों में पुलिस सुरक्षा में और अदालतों में हत्याएं हो रही हैं। बन रहा भव्य राम मंदिर दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से बन जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक निर्माण का पहला चरण दिसंबर 2023 तक, दूसरा चरण दिसंबर 2024 तक और तीसरा चरण दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। ऐसी आशा है कि 2023 के दिसंबर महीने से भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भारत के साथ दुनिया के कई देशों में मनाया जाएगा। इस अवसर पर 5 महीने से पहले ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे,
जहां साधु संत देश भर में राम नामी पद यात्रा निकालेंगे, वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बजरंग दल द्वारा देश भर में सौर यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य जब पूरा हो जाएगा तब यह दुनिया के 3 बड़े हिंदू मंदिरों में से एक होगा। श्री राम मंदिर के धागे में पूरे भारत को पिरोया जाएगा। 31 दिसंबर तक मंदिर के भूतल का कार्य समाप्त करने की तय हुई समय सीमा तय हो चुकी है। रामलला के मंदिर का दरवाजा हैदराबाद और तमिलनाडु के कारीगर तैयार करेंगे। ऐसी रूपरेखा बनाई गई है कि राम मंदिर के निर्माण में देश के सभी राज्यों का कुछ न कुछ योगदान जरूर दिखाई देगा। यूपी में मानसून बारिश का दूसरे दिन भी शुक्रवार को भी दौर जारी रहा। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर और इनसे सटे जिलों में देर रात से रुक रुक कर बरसात होती रही। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी आदि शामिल है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए संबंधित जिलों का प्रशासन भी सतर्क हो गया है। लोगों को बारिश के दौरान खुले में या फिर पेड़ों के नीचे न रहने की अपील की गई है। इसी के साथ कच्चे और पुराने घरों में रहने वालों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ लोगों का विद्युत तार और खंभों से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उन्हें नियमानुसार सुरक्षा उपकरण अवश्य दिया जाए। कुछ ऐसा ही आदेश यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन एम देवराज ने जारी किया है। ऐसा आदेश पहले भी कई बार जारी हो चुका है, लेकिन इस पर अमल कभी नहीं किया गया। कौन नहीं जानता कि विद्युत कर्मियों के पास रबर के दस्ताने तो दूर, तार जोड़ने के लिए प्लास तक नहीं दिए जाते हैं। कई विद्युत उपकेंद्रों पर सीढ़ी उपलब्ध न होने की दशा में संविदा कर्मी जान जोखिम में डालकर खंभों पर काम करने के लिए चढ़ते उतरते रहते हैं। एक बार फिर यह आदेश जारी हुआ है। हालांकि इस बार चेयरमैन ने इसके लिए संबंधित मंडल के चीफ अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता के साथ ही एईजेई की जिम्मेदारी तय की है। इतना ही नहीं, चीफ इंजीनियर को सुरक्षा उपकरणों की जानकारी डिस्कॉम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। चेयरमैन ने कहा कि अगर सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो इसके लिए अधीक्षण अभियंता जिम्मेदार होंगे। इसी के साथ चेयरमैन ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ दुर्घटना होने पर उनके इलाज की व्यवस्था और अनुमन्य देय का भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में जिलों में तैनात बीएसए सहित 55 शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई और शाहजहांपुर जिले के भी बीएसए बदल दिए गए हैं। सीतापुर में कार्यरत बीएसए अजीत कुमार को बीएसए मुरादाबाद बनाया गया है, जबकि गोंडा के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सीतापुर के बीएसए होंगे। इसी कड़ी में सीतापुर के खैराबाद डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता ओपी यादव को गाजियाबाद का बीएसए बनाया गया है। शाहजहांपुर के बीएसए कुमार गौरव का तबादला कर दिया गया है। लखीमपुर के बीएसए लक्ष्मीकांत पांडे को बीएसए बुलंदशहर बनाया गया है, जबकि आगरा के बीएसए रहे प्रवीण कुमार तिवारी को लखीमपुर बीएसए की जिम्मेदारी दी गई है। हरदोई की बीएसए डॉक्टर विनीता को इसी पद पर सहारनपुर भेजा गया है, जबकि लखनऊ डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता विजय प्रताप सिंह को हरदोई बीएसए की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के कारागार विभाग में 18 जेलरों के कार्य क्षेत्र बदल दिए गए हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर जिला कारागार के जेलर पंकज कुमार सिंह को आदर्श कारागार लखनऊ भेजा गया है। शाहजहांपुर जिला जेल के जेलर राजेश कुमार राय प्रथम को जिला कारागार प्रतापगढ़ भेजा गया है। निलंबन से बहाल हुए रविन्द्र नाथ को जिला कारागार बिजनौर का जेलर बनाया गया है। जिला कारागार लखनऊ के जेलर अजय कुमार को जिला कारागार जौनपुर भेजा गया है। इसी तरह से जिला कारागार प्रतापगढ़ के जेलर राजेश कुमार पांडे को जिला कारागार शाहजहांपुर का जेलर बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की अटकलों के बीच सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा का भाजपा से गठबंधन होगा, लेकिन इनका आपस में तालमेल नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहले सपा से भी बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन विभाव नहीं हो पाया। अभी भी विभाव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए बसपा और सपा दोनों को कांग्रेस वाले विपक्ष के गठबंधन में साफ नियत और ईमानदारी के साथ मिल जाना चाहिए। दावा किया है कि अगर ये दोनों तमाम पार्टियां सपा के विपक्ष वाले गठबंधन में मिल जाएंगी तो भाजपा की हार उसी दिन घोषित हो जाएगी। झांसी में राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के साले गैंगस्टर अनिल यादव की 5 करोड़ से अधिक की कीमत की जमीन कुर्क कर दी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम और सीपरी बाजार थाना पुलिस व शहर कोतवाली पुलिस ने लहर गिर्द खोडन स्थित अनिल यादव उर्फ मम्मा की 5 करोड़ 27 लाख से अधिक की कीमत की जमीन की कुर्की करा दी है।
राजस्व विभाग की टीम के मुताबिक अनिल यादव पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी और कुर्क की गई जमीन अनिल यादव ने अपराध से अर्जित की थी। एक तरफ जहां स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई पर से पर्दा उठ रहा है। महोबा से ऐसी एक लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां बीमार वृद्ध मां को इलाज के लिए उसके पुत्र ने हाथ ठेले में रखकर अस्पताल पहुंचाया। मानवता को शर्मसार कर रहा है यह ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि 108 एम्बुलेंस न मिलने पर बेटे ने अपनी वृद्ध मां को हाथ ठेला पर रखकर महोबा के जिला अस्पताल तक ले गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। बताते हैं कि अस्पताल से ले जाते समय तेज बारिश भी हो रही थी। नकली सीमेंट बनाने का भंडाफोड़ करने में यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है। एसटीएफ ने नकली बोरियां बनाने वाले पीयूष पॉलीटेक्स के डायरेक्टर सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि वीसीसी हाईटेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड विभिन्न सीमेंट कंपनियों के नाम से नकली सीमेंट और नकली बोरियां बनाने का काम कर रही थी। टीम ने भारी मात्रा में नकली सीमेंट व विभिन्न सीमेंट कंपनियों के नाम से छापी गई बोरियां बरामद की हैं। एसटीएफ की टीम ने संतोष कुमार जायसवाल, नीरज जायसवाल, शैलेंद्र पाठक उर्फ पिंटू, सत्येंद्र पाठक उर्फ विनय, बद्री प्रसाद दुबे उर्फ अफसर को वीसीसी हाईटेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड सीमेंट फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया सिधुवन, रामपुर, जौनपुर से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी को नाव चलाना महंगा पड़ गया। नाव चलाने के लिए अमिताभ वाजपेयी पर 2000 रुपए का जुर्माना लगा है। वाजपेयी का नाव चलाने के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप है। ऐसे में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का चालान कटा है। दरअसल जल भराव की समस्या को लेकर अमिताभ वाजपेयी जनता को नाव चलाने की सलाह दे रहे थे। इस दौरान विधायक कार पर नाव रखकर सफर पर निकले थे। सरसैया घाट से बड़े चौराहे तक उन्होंने नौका भी चलाई। इसके बाद सिविल लाइन पर विधायक का चालान हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जगह जगह जलभराव से निजात नहीं मिल रही है। सपा विधायक ने कहा कि करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन कागजों पर ही सफाई होती है। कई शिकायतों के बाद भी अधिकारी नहीं जाग रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों से शहर में रुक रुक कर बारिश हो रही, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव है। इसी को लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने शुक्रवार को एक अनोखा प्रदर्शन किया। अब खबरें जनपद सीतापुर से। उत्तराखंड के टनकपुर स्थित मां पूर्णागिरि देवी धाम में आस्था रखने वाले सीतापुर के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है कि अब उन्हें सीतापुर से टनकपुर के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध हो गई है। परिवहन निगम के सीतापुर डिपो को 10 नई बसें मिलने के बाद इस रूट पर 2 बसें चला दी गई हैं। इसी के साथ दूसरी 2 बसें पौराणिक तीर्थ नगरी काशी के लिए भी शुरू कर दी गई हैं। सीतापुर के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि सीतापुर से टनकपुर जाने वाली बस सीतापुर वाया लखीमपुर, गोला, गोकर्णनाथ, पूरनपुर होते हुए पीलीभीत से टनकपुर पहुंचेगी। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण और जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह ने की। डीएम ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में नंदन और मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण कराया जाए। इसके लिए जमीन पहले से चिन्हित कर लें। डीएम ने गांव के आसपास वृक्षारोपण में जैव बाढ़ वाले वृक्ष लगाए जाने पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त सीतापुर के जीआईसी और बहुगुड़ा चौराहे पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किए जाने का निर्देश भी दिया है। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान दुर्घटना बहुल स्थानों को चिन्हित किए जाने पर भी जोर दिया है और कहा कि ऐसे सभी स्थानों पर हाई मास्ट लाइटें लगा दी जाएं। साथ ही ऐसे सभी गांव चिन्हित किए जाएं जहां गांव की सड़क हाईवे से जुड़ रही है। ऐसी जगहों पर ब्लिंकर लाइटें और रोड साइन बना दिया जाए। डीएम ने सभी निकायों को ईओ को अपने अपने निकायों में अवैध पार्किंग को जल्द हटाने के निर्देशित करते हुए परिवहन विभाग अफसरों से कहा कि सभी स्कूली बसों और उनके चालकों के पूरी तरह परीक्षण सत्यापन के बाद ही इन बसों का संचालन किया जाए। इसी के साथ जिलाधिकारी ने सभी चौराहे पर कैमरे लगाना सुनिश्चित किए जाने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, एसडीएम सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव, टीडी सुशील कुमार श्रीवास्तव, ईओ नगर पालिका सीतापुर वैभव त्रिपाठी, डीपीआरओ मनोज कुमार और उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms,
Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. विद्युत चोरी की चेकिंग या बकायेदारी में किसी का बिजली कनेक्शन काटना, या दोनों ही काम बड़े खतरे के हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी तो कर्मचारी, कभी कभी अधिकारी तक इन मामलों में अपनी बेइज्जती करा बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला मोहाली थाना कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र के मसंदापुर गांव निवासी राजकिशोर पुत्र राममूर्ति पासी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर अपने साथ गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है। राजकिशोर के अनुसार यह मोहाली स्थित विद्युत उपकेंद्र पर संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत है और उसे ब्रह्मावली फीडर पर लाइनमैन का दायित्व सौंपा गया है। आरोप है कि 27 जून को जब राजकिशोर अन्य स्टाफ के साथ बिजली बकाया में कनेक्शन काटने क्षेत्र के ग्राम अलहना गया था, तभी वहीं के निवासी अजय तिवारी और सतीश राठौर ने फोन पर उसे जाति सूचक भद्दी गालियां दी और जान माल की धमकी भी दी। इस मामले में राजकिशोर ने अपने व आरोपितों के बीच फोन पर हुए वार्तालाप का ऑडियो भी पुलिस को सौंपा है। सीतापुर के एसपी घुले सुशील चंद्रमान ने पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुना। एसपी ने सभी शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए उनके उचित निस्तारण के लिए मातहतों को निर्देशित किया। सीतापुर पुलिस लाइन सभागार में सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग में अपना सेवाकाल पूर्ण कर चुके उप निरीक्षक हरिप्रकाश यादव, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी ब्रजनाथ और आरक्षी शशिधर मिश्र को सीओ लाइन राजकुमार शाह द्वारा फूल माला पहनाकर विदाई दी गई। इस दौरान सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के अनुभवों को भी साझा किया गया। विद्या भारती द्वारा आयोजित सीतापुर संकुल के समस्त शिशु और विद्या मंदिर शिक्षकों का आचार विकास वर्ग शुक्रवार को समाप्त हो गया। सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में 14 नगरीय विद्यालयों के 124 शिक्षकों सहित 14 प्रधानाचार्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अपनाने और उसके सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य किए जाने का रहा। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में रामजीत सिंह ने संबोधित किया, जबकि आनंदी देवी विद्यालय के प्रधानाचार्य राम निवास सिंह ने सभी पदाधिकारियों का परिचय कराया। इसके अलावा कार्यक्रम को विद्या भारती के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख राजेंद्र बाबू, डायट प्रवक्ता अमित कुमार वर्मा, रश्मि सिरोही, स्नेहलता वर्मा, मनीषा सीमा वर्मा, नरेंद्र कुमार ने संबोधित किया। मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख दिनेश कुमार सिंह ने संबोधित किया। लहरपुर के परसंडी ब्लॉक स्थित सरैया ऊंचा खेड़ा का ट्रांसफार्मर 10 दिन से खराब पड़ा है, जिससे तमाम विद्युत उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उपभोक्ता इसे लेकर विद्युत विभाग की हेल्पलाइन 1912 पर 3 बार शिकायत दर्ज करा चुके, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। बता दें कि इस ट्रांसफार्मर पर 50 कनेक्शन हैं। लाइट न होने से सभी कनेक्शन धारकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। किसान मंच के प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह के नेतृत्व में 1 दर्जन से ज्यादा किसानों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किया। बिस्वा तहसील के अक्सोहा निवासी किसानों ने बताया कि काफी पहले उनके नाम पर जमीन के पट्टे किए गए थे, परंतु उन जमीनों पर भूमाफिया का कब्जा होने के कारण किसी लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिल सका है। किसानों ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब उनकी न सुनवाई हुई है तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, जहां पर भूमाफिया द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर जमीन पट्टा धारकों के नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। बावजूद इसके उन लोगों को आज तक पट्टे की जमीनों पर कब्जा नहीं मिल सका है। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह और जिला संयोजक नवल किशोर मिश्रा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत कसमंडा ब्लॉक सुरैचा में स्थापित जन सुविधा केंद्र का सिधौली विधायक मनीष रावत ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पंचायत भवन परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अपनी मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी, सूरभान सिंह, रामगोपाल गुप्ता, एडीओ आईएसबी शिव प्रकाश दुबे, एपीओ मनरेगा चंद्र प्रकाश, सचिव दिनेश वर्मा,
सिधौली नगर पंचायत चेयरमैन गंगाराम राजपूत, आरडी वर्मा, महादेव सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह, शिव प्रसाद यादव, रीता त्रिवेदी, सरोजनी देवी, अन्नपूर्णा यादव, शैलेश यादव, पंकज यादव आदि मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र सीतापुर द्वारा जिला युवा अधिकारी रोशनी पटवा के निर्देशन में कैच द रैन 3.0 अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीतापुर के आंख अस्पताल, चौराहा, विकास भवन, जिला अस्पताल एवं बस अड्डा और महमूदाबाद स्थानों पर नुक्कड़ नाटक कर वर्षा जल संचयन हेतु लोगों को जागरूक किया गया। जिला युवा अधिकारी के अनुसार जिले के 5 चयनित विकास खंडों पहला, परसेंडी, मिश्रिक, मछरटा, मोहली में भी पेंटिंग प्रतियोगिता, शपथ ग्रहण इत्यादि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक प्रगत वाजपेयी, योगेश एवं युवा मंडल अध्यक्ष शिवम का सहयोग रहा। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई शनिवार को सीतापुर की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन तहसील मोहली का संपूर्ण समाधान दिवस जिला अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आने वाले राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने एक जरूरतमंद के लिए रक्त की व्यवस्था कराकर मानवता की मिसाल पेश की है। गुरुवार रात जिला चिकित्सालय पहुंचकर उन्होंने अमित शर्मा नामक युवक के लिए खून की व्यवस्था कराई। विकास हिंदू ने बताया कि अमित शर्मा का इलाज जिला चिकित्सालय सीतापुर में चल रहा है। अमित मेडिकल वार्ड के बेड नंबर 22 पर भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि अमित ने किसी दूसरे के फोन से उनके नंबर पर फोन कर रक्त की व्यवस्था के लिए कहा था। जानकारी होने पर वह अपने एक साथी के साथ अस्पताल पहुंचे और अमित के लिए खून की व्यवस्था कराई। उन्होंने बताया कि अमित उसके बचपन का दोस्त है, उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। विकास हिंदू ने बताया कि अमित अच्छे सिंगर भी हैं, जो भी मदद होगी करूंगा ताकि वह फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। सीतापुर के केशव ग्रीन सिटी निवासी और वैश्य समाज के लखनऊ मंडल संरक्षक समाज सेवी मुकेश अग्रवाल के बेटे ने कुछ ऐसा किया जो समाज के बहुत से युवाओं के लिए अनुकरणीय बन गया है। मुकेश अग्रवाल के बेटे राहुल अग्रवाल ने अपने जन्मदिन और छोटे केशव अग्रवाल ने उम्र के 18 वर्ष पूरे होने पर अपनी खुशियों को कुछ अनोखे अंदाज में मनाया। इन दोनों ने सोशल शक्ति क्लब के तत्वाधान में सीतापुर ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। राहुल और केशव अग्रवाल के इस कार्य की तमाम लोगों ने सराहना की। शक्ति सोशल क्लब सीतापुर द्वारा जिला चिकित्सालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह व ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर पूजा यादव ने किया। शिविर में महिलाओं के साथ युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 25 रक्तदानियों ने रक्तदान किया। माधुरी सेठिया, शोभना कपूर, कविता धवन, कृतिका आनंद, राहुल अग्रवाल, केशव अग्रवाल, पीयूष गुप्ता, विजय जायसवाल, गोपाल सिंह, व्योम महेंद्र, शिवम धवन, आकाश अवस्थी, पवन शर्मा, अंकुर शाश्वत, प्रतीक शर्मा, आदेश त्रिवेदी सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान शक्ति सोशल क्लब की मोनिका आनंद, माधुरी सेठी, मंजू सिंघानिया, दिव्या गुप्ता, नीरू गुप्ता, अनीता जैन, श्वेता अग्रवाल, रंजीता अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, ममता मल्होत्रा, संगीता अरोड़ा, सीमा अरोड़ा आदि लोग मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक की राजनीति के भीष्म पितामह पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र विक्रम सिंह के त्रयोदश संस्कार में एमएलसी पवन सिंह चौहान, वरिष्ठ पत्रकार सहित तमाम गणमान्य नागरिकों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एलिया ब्लॉक की ग्राम सभा केशवपुर में केशवपुर ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र विक्रम सिंह का त्रयोदश संस्कार संपन्न हुआ। त्रयोदश संस्कार में शामिल होकर एमएलसी पवन सिंह चौहान, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, बीडीओ अवध प्रताप सिंह, टीपी सिंह, आदित्य सिंह, पूर्व चेयरमैन मनोज तिवारी, प्रभाकर सिंह, विजय विक्रम सिंह, अश्वनी सिंह, राज बहादुर सिंह, विकास सिंह, श्यामपाल सिंह, आनंद शुक्ला, प्रमुख प्रतिनिधि संजू सिंह, मिंटू सिंह, अमित कुमार, प्रधान संघ अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। बताते चले कि सुरेंद्र विक्रम सिंह विगत 17 जून को उनका निधन हो गया था। वह एलिया ब्लॉक के कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उन्होंने एक 5 वर्षीय अपनी भाभी मनोरमा देवी को भी ब्लॉक प्रमुख बनवाया। अपनी पत्नी राजश्री को लगातार 15 साल तक केशवपुर में प्रधान पद पर जीत दिलाने में सफलता हासिल की है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में इस वक्त टमाटर को लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन जगह जगह अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर में इस वक्त टमाटर 120 रुपए किलो से लेकर 150 रुपए किलो तक बिक रहा है, जिस कारण से सब्जी मंडी में अन्य सब्जियों की अपेक्षा टमाटर ना के बराबर देखा जा रहा है। इसी के साथ घर की रसोई से लेकर होटल ढाबों तक में सलाद और टमाटर नदारद है। फिलहाल इतनी ऊंची कीमतों को लेकर कोई इसे जमाखोरों की करतूत बता रहा तो कोई मौसम के कारण आई इस तेजी बता रहा है। फिलहाल टमाटर की कीमतों में आसमान छू रही महंगाई से आम आदमी परेशान है।
लखीमपुर की सदर कोतवाली पुलिस को ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सदर कोतवाल चंद्रशेखर, इंस्पेक्टर क्राइम राजेश यादव, साइबर सेल की महिला आरक्षी नीलम सांगवान और मानसी खरे ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए किए गए फ्रॉड के पीड़ितों की 3,07,998 रुपए की धनराशि को वापस कराया। इस कड़ी में उपखंड अधिकारी उग्रसेन को 1,29,798, आस्था महेंद्रा को 1,23,219, अग्नोत्री को 8,000, पुलकित बाथम को 35,000, अतुल सिंह को 5,000 और प्रीतेश कुमार शुक्ला को 7,000 रुपए की धनराशि वापस कराई गई। लखीमपुर के निघासन में भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर आक्रोश जताया। इस दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ता योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तहसील पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार भीम चंद्र को सौंपा। इस ज्ञापन में चंद्रशेखर को Z+ सुरक्षा दिए जाने की मांग की प्रमुखता दी गई है। लखीमपुर जिला पंचायत के अभियंता अरविंद कुमार राय शुक्रवार को अपना सेवा काल पूरा कर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह ने अरविंद कुमार राय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस विदाई समारोह में कई गणमान्य नागरिकों सहित जिला पंचायत के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जनपद में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण, दुर्घटना में संभावित क्षेत्रों, वनरेबल लोकेशन, स्कूली वाहनों के मानक अनुरूप होने पर संचालन किए जाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक का संयोजन संचालन पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार यादव ने की। डीएम ने कहा कि श्रवण मास पर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर संबंधित खंड के अधिशासी अभियंता कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। डीएम ने एनएच के भीरा पलिया मार्ग के मरम्मत, अतरिया ब्लॉक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्रवाई, शारदा सेतु के वेयरिंग कोर्स की मरम्मत हेतु एनएचआई के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया। डीएम ने सुझाव दिया कि लिंक मार्ग व मुख्य मार्ग को कनेक्ट करने वाले स्थानों के पास संकेतांक के साथ मानक के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। परिवहन पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि नियमित रूप से यातायात नियमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए। बैठक में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, पीडब्ल्यूडी तरुणेन त्रिपाठी, अनिल कुमार यादव, एनएचआई बरेली से टीम लीडर अनवर अली, एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर धनीराम, डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, एआरएम रोडवेज मुकेश मल्होत्रा सहित जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि डीटीएफ के सदस्य सभी संबंधित अधिकारीगण अनिवार्य रूप से विद्यालयों के निरीक्षण को पूर्ण करते हुए अपनी अद्यतन आख्या बीएसए के जरिए उन्हें भिजवाएं। बीडीओ बीईओ आपसी समन्वय से कायाकल्प के अधूरे कामों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता से पूर्ण कराएं। बैठक में डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, डीएसओ अंजनी कुमार सिंह, सभी खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। अंत में बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम परिवार की जिसने बकरीद के दिन कुछ ऐसा कर दिया जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन गया। एक मुस्लिम परिवार ने बकरीद के मौके पर बकरे की फोटो वाला केक काट कर त्योहार मनाया, साथ ही दूसरों को भी जीव हत्या न करने की नसीहत दी। लोग इस परिवार की पहल को सराह रहे हैं। मामला ताज नगरी आगरा का है। शाहगंज क्षेत्र के आजमपारा शेरवानी मार्ग स्थित तिरंगा मंजिल में नवाब गुल चमन शेरवानी का परिवार रहता है। यह परिवार पिछले 6 वर्षों से बकरीद पर बकरे की फोटो वाला केक काटकर इसे ही कुर्बानी मान लेता है। चमन शेरवानी पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तथा तिरंगा प्रेम के चलते सुर्खियों में आए थे। इस बार भी बकरीद के मौके पर उन्होंने जो किया वह दूसरों के लिए उदाहरण बन गया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।